अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और गर्मी से जितना हो सके ख़ुद को, बच्चों को, बूढ़ों को लाजमी बचाएँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है, फ्रूट्स की तो वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन सब्ज़ी की वैरायटी जो है वो गर्मी के मौसम में बहुत कम हो जाती है। बड़ी लिमिटेड सब्ज़ियां मिलती हैं पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में, अरवी, भिंडी और बस करेले इसी तरह। तो आज मैं बना रही हूँ अरवी के पत्ते। अरवी नहीं बना रही, अरवी के पत्ते बना रही हूँ, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बना रही हूँ। रेसिपी को आप आखिर तक देखिए और कोई भी स्टेप स्किप ना कीजिएगा ताकि आपके जो ये डिश है बहुत अच्छी बने। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बनेगी और उम्मीद करती हूँ कि फ़ैमिली को भी पसंद आएगी। डिश को बनाइएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी डिश कैसे बनी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी को। जी, तो मसालों में मैंने लिए है लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च या जिसको कहते हैं रेड चिली फ्लेक्स, वो मैंने लिए हैं 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून। मैंने लिया है नमक हस्बे ज़ायका और मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले मैं शामिल करूँगी बेसन में। बेसन मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याली। थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करना है और बेसन को घोलते जाना है। एकदम पानी शामिल कभी भी ना किया करें, क्योंकि अगर आप एकदम से पानी शामिल कर देंगे तो जो इसके अंदर लम्प्स हैं वो रह जाएंगे, गुठलियाँ रह जाएंगी और फिर आपकी डिश अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएँ, बेसन को घोलते जाएँ और इसका एक बैटर तैयार कर लें जो कि हमने लगाना है अपने अरवी के पत्तों के ऊपर। जी, तो फ्रेंड्स, बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह बाकी नहीं बची। मैंने इसको अच्छी तरह से घोल लिया है और अब हम चलते हैं अपने अरवी के पत्तों की तरफ। अरवी के पत्तों को लेके मैंने दरमियान से जो उसकी मोटी सी एक डंडी होती है उसको निकाल दिया है और उनको अच्छी तरह से धो के और खुश्क कर लिया था। आपने लाजमी तौर पर इनको धोना और खुश्क करना, इन पे बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, अदरवाइज़ अब आप डिश को बनाएंगे तो इसके अंदर मट्टी मट्टी रह जाएगी, इसलिए हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धो लें और इसको खुश्क कर लें। इसके बाद जो बेसन जो घोला था वो उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, अच्छी तरह से अप्लाई करना है। बहुत मोटी लेयर नहीं बनानी, एक पतली सी लेयर बनानी है और इसको उसके बाद बिल्कुल रोल की तरह जो है फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरह से हम रोल बनाते हैं ब्रेड वगैरह का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक शेप इसकी रेडी हो जाएगी। इसी तरह मैंने अपने तमाम अरवी के पत्ते जो हैं वो उनको तैयार कर लेना है। स्टीम तैयार हो रही है और स्टीम नज़र भी आ रही है और मैं इसके बाद अरवी के पत्तों को ऊपर रख दूँगी। अगर आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो आप कोई छलनी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूजुअली घर में चावलों को ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम चावल बनाते हैं उसका पानी ड्रेन करते हैं बॉयल करते हुए, तो वो इस्तेमाल कर लें आप। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरवी का पत्ता मैंने रख दिया है। इसी तरह मैं बाकी के भी अरवी के पत्ते इधर रख दूँगी और जब उनकी एक साइड स्टीम हो जाएगी तो मैं उसको पलट के दूसरी साइड से भी स्टीम कर लूँगी और बहुत अच्छे से स्टीम होने के बाद मैं अरवी के पत्तों को उतार दूँगी। अरवी के पत्ते स्टीम हो चुके हैं और स्टीम होने के बाद इनकी शक्ल जो है वो बदल जाएगी, इनका कलर डार्क हो जाएगा और जो अंदर से बेसन मैंने लगाया था आप देख सकते हैं कि वो भी पक जाएगा। तकरीबन ये हाफ़ कुक्ड हो चुके हैं और बाकी हम इनको फ्राइंग में कर लेंगे। हाँ जी, तो अब हम लोग करेंगे फ्राई अरवी के पत्तों को, जिसके हमने रोल्स बनाए थे। बहुत धीमी आंच पे फ्राई करना है दोनों साइडों से जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाएं। आप देख सकते हैं कि ये मज़े से फ्राई हो रहे हैं। इनकी साइड को चेंज करते रहिएगा, 2 से 3 बार तो साइड ज़रूर चेंज करें। दोस्तों, ये जो अरवी के पत्ते हैं मेरी मामा बहुत अच्छे बनाती थी और मेरी मामी भी बहुत अच्छे बनाती थी और हम लोग तकरीबन फ्राइंग के टाइम पे ये सारे खा जाते थे। मतलब कि इसका सालन नहीं बनता था और उससे पहले ही ख़त्म हो जाते थे। वो दौर बहुत अच्छा था। अब महंगाई के साथ साथ चीज़ों में लज़्ज़त भी ख़त्म हो गई है। अब बच्चे यूजुअली पिज़्ज़ाज़ बर्गर्स खाना प्रेफर करते हैं और इस तरह की ट्रेडिशनल जो डिशेस बनती थी हमारे घरों में वो बहुत कम हो गई हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ अपनी वो तमाम डिशेस जो कि मैंने बचपन में खाई हैं उन तमाम की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूं, और ताकि आप लोग वो तमाम रेसिपीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर करें और उनको खिलाएं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने भी ये ऑलरेडी बनाई भी होगी, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नहीं बनाई, तो मेरी डिश उन लोगों के लिए है। तो हमें अपनी जो सकाफ़त है, ट्रेडिशन है, उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें ये चीज़ें बनाते रहना चाहिए और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते रहना चाहिए। मेरे जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह से, यानी कि रोल्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। मैंने इनको बाहर निकाल लिया और मैं इनका मसाला रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल आधा प्याली
और मैंने यहाँ पर लिया है ब्राउन प्याज और उसके अंदर आधा कप दूध डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। अगर आप ये प्रोसीजर नहीं करना चाहते तो आप सिंपल प्याज को लेकर और उसको ग्राइंड कर लें और उसको आप मसाले के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये मेरी आ गई है ब्राउन प्याज विद दूध, और इसको मैं अब करूँगी फ्राई हल्की आंच पर, और इसके बाद शामिल करूँगी मैं इसके अंदर तमाम मसाला जात जो कि रिक्वायर्ड हैं डिश के लिए। 5 मिनट तक मैंने इस ब्राउन प्याज को भूना था। दूध भी खुश्क हो गया है और आपको उसके अंदर ऑयल भी नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नमक आधा खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया, वो भी तकरीबन आधा खाने का चम्मच है। और इसके बाद मैं तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी। भुनाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से मसालों को नहीं भूनते तो वो कच्चे रह जाते हैं और उनका जो फ्लेवर है वो प्रॉपर्ली नहीं आता। हमारी इंडियन और पाकिस्तानी डिशेस की यही खासियत है कि हम खाने पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ आधा प्याली दही की। दही को शामिल करने के बाद मैं मज़ीद भूनूंगी क्योंकि दही अपना पानी छोड़ देगी। 2 से 3 मिनट की भुनाई करनी है और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारी जो ग्रेवी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच ज़ीरा, काला ज़ीरा, उसको पीस लेना है और उसको शामिल कर देना है और मज़ीद थोड़ा सा भूनना है। ग्रेवी की आप शक्ल देख सकते हैं, बहुत मज़े की लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा शोरबा पतला रखें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको पका लें। अदरवाइज़ मैं तो इसी जो इसकी फॉर्म है इसके अंदर अरवी के पत्तों को शामिल कर लूँगी क्योंकि मेरे घर में जो है वह थोड़ा सा इसकी ग्रेवी थिक खाना पसंद करते हैं। अरवी के पत्ते जो है साइड पे रखे हुए थे, मैंने उनको छोटे पीसेस के अंदर काट लिया था। पूरा जो बड़ा रोल है वो शामिल नहीं करना। एक रोल के आपने 3 पोर्शन कर लेने हैं और इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इनको शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा मसाले के साथ भूनूंगी और भूनने के बाद मैं ढक्कन ढक दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा दम देना है ताकि मसाला जो अच्छी तरह से अरवी के रोल्स में रच बस जाए और आपको खाने का बहुत मज़ा आए। दम देने से पहले मैं यहाँ पर इसके अंदर शामिल करूँगी 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। अगर हरी मिर्चें पसंद नहीं हैं तो आप शामिल ना करें, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी कोई भी डिश हरी मिर्चों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर। दोस्तों, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और सस्ती सी डिश तैयार हो गई है। वैसे सस्ती नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऑयल बहुत महंगा है और बाकी की चीज़ें महंगी हैं, लेकिन अरवी के पत्ते तो तकरीबन सस्ते ही पड़ जाएंगे, आपको बहुत मुफ्ती पड़ जाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिल जाए।